हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा चटपटा, कचौड़ी से भी टेस्टी गेहूं के आटे का नाश्ता, जिसे बनाने के लिए ना ही आपको आटा गूंदना है और ना ही किसी तरीके की स्टफिंग तैयार करनी है। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है उतना ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे ½ टी स्पून तक सरसों। इसको हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे ½ टी स्पून तक जीरा। जीरे को भी हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों डालने के बाद और जीरा डालने के बाद अब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल। तो अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हम 2 ग्रीन चिली डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके रखा है। अगर आपके पास ग्रीन चिली ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसको हमने इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। 1 इंच की अदरक को इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के ले सकते हैं। अगर आप लहसुन खाते हैं तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमने 10 से 15 सेकंड चटका लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर इसके बाद हम वापस से 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो टोटल हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मेरी छोटी गिलास थी। अगर आपकी बड़ी है तो आप 1 गिलास डालना। और पानी डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 चम्मच तक। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी, बस ज़्यादा नहीं डालनी है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से सौंफ को, जिसको हमने सिर्फ 1/4 चम्मच लिया है। अब सारे फ्लेवर को हम इस तरीके से मिला देंगे और इसको एक बॉईल आने का इंतजार करेंगे। तो जब तक उबाल आ रहा है इसको साइड में कर देंगे, यहाँ पे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 3 ग्रीन चिली। मेरी छोटी छोटी है, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 2 डालना। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप सिर्फ 1 डालना। अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। फिर हमने 1 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया। अदरक जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अगर आपके पास ये बुरादा ना हो तो आप इसकी जगह पे नारियल को भी डाल सकते हैं, फ्रेश वाली भी डाल सकते हैं, सूखी वाली भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे छाछ, जो हमारी अच्छे से खट्टी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास छाछ ना हो तो आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच दही लेना है और उसमें 2 चम्मच पानी डाल के उसको पतला कर लेना है, तो वो छाछ तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो डंठल को निकालने की गलती मत करना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून तक चाट मसाला, जिससे बहुत ही चटपटी बनेगी। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो वो होता है छाछ, वो खुद ही इसको पीस देगा। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हमें गाढ़ा इसको रखना है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की या फिर छाछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी का तो इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ छाछ डालनी है। अगर आपके पास छाछ ना हो, दही ना हो, तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है तड़के वाले में। और अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे राई। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जिसको हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े हुए लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ दिया है। और इस तरीके से करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर देंगे
और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छे से बढ़ गया है और लुक भी बहुत बढ़िया हो गया है। और ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर आप इसे फ्रिज में रख के स्टोर करेंगे तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कच्चा आलू। तो इस रेसिपी की खासियत यह है कि आप इसे कच्चे आलू से बना सकते हैं, तो आलू को उबालने का झंझट नहीं है। जब भी आपके यहाँ एकदम से कोई लोग आ जाए आप इसको बना के उनको सर्व कर सकते हैं। तो इस आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड देखिए आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से इसको बीच से डिवाइड कर लेना है और फिर हमें इस तरीके से इसके क्यूब्स कट करने हैं लंबे लंबे, और फिर इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ये देखिए, तो ये रेसिपी की खासियत ये है कि इसे बिना आलू उबाले बनाया जाता है, तो टाइम की बचत है और गैस की बचत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम आलू को कट कर लेंगे। तो वेट में ये आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम था और नाप में एक बड़ा आलू था। अगर आपका छोटा आलू है तो आपको 2 आलू लग जाएगा। तो फटाफट आलू को इस तरीके से हमने कट कर लिया है। और अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ठंडा सा पानी। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम आलू को डाल देंगे और 3 से 4 पानी अच्छे से मलते हुए आलू को वॉश करेंगे ताकि इसका जितना स्टार्च है वो निकल जाए। तो 3 से 4 पानी वॉश करना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, तभी ये रेसिपी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए फटाफट हम इसको वॉश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया है एक मीडियम साइज की प्याज। प्याज का इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस रेसिपी में ज़रूर डालना, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्याज डालनी है, वो भी मीडियम साइज की। ज़्यादा बड़ी है तो सिर्फ आधी डालना। तो प्याज को हमें फटाफट छील लेना है और फिर इसको कैसे कट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बीच से कट कर लेंगे और ये वाला जो भाग होता है सफ़ेद वाला, इसको ज़रूर निकाल लेना है। इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो इसको हमें नहीं यूज़ करना है। तो देखिए इस तरीके से निकाल लिया और प्याज को हम इस तरीके से मोटा मोटा कट करेंगे। ये देखिए, तो आलू भी तैयार है और प्याज भी तैयार है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर अपने आलू को ट्रांसफर करेंगे। और अब इसके अंदर हम अपनी प्याज डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको बीच से तोड़कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पिस जाएगा। फिर हमने 5 कलियां लहसुन की ली हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को हटा सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने 1 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और अदरक जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ का जो फ्लेवर आता है वो मैं आपको क्या बताऊं। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर खा के देखिएगा तो आप मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। तो हरा धनिया महंगा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिना पानी डाले इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 बार मिक्सी को चला चला कर पीस लेंगे। एक साथ मत पीसना, नहीं तो मिक्सी खराब हो जाएगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जब रोक रोक के चलाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। पानी डालने की गलती मत करना, क्योंकि आलू और प्याज में खुद का पानी होता है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस गया है और पेस्ट बन गया है इसका। अगर आप पानी मिला देंगे तो ये पतला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे और उसके अंदर इस पेस्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। सारा का सारा, बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। तो सिर्फ ½ टीस्पून डालना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाली, इसीलिए मैंने ग्रीन चिली डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च कम डाली है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून तक चाट मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें कितनी डालनी है, सिर्फ 1/4 चम्मच, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा ½ टीस्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग जरूर डालनी है, इससे फ्लेवर आने के साथ साथ रेसिपी को पचाने में मदद लेगी। तो 1/4 चम्मच हमने इसके अंदर हींग डाल दिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको हम इस तरीके से ले लेंगे और इस तरह से मसलते हुए डालेंगे। इसको डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा, खुशबू भी आएगी और टेस्ट तो दुगना आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे
1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काला तिल भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कड़ी पत्ता को कट करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मगरैल भी डाल सकते हैं जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तिल डालने से बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा और ये प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है तिल में हमारा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे रेसिपी बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डालने हैं 1 बड़ा चम्मच डालना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक आपको तभी डालना है जब आप इस रेसिपी को बनाना चाहें, पहले से नमक डालने की गलती नहीं करनी है। अगर आप पेस्ट में नमक डाल देंगे आलू का पेस्ट बनाते समय तो वो काला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे खूब ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो बिना हरा धनिया के भी बना सकते हैं। हरा धनिया को हटा देना, तो हरा धनिया डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए आपको बताते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और वेट में ये हमारा 150 ग्राम है और नाप में 1 बड़ा कप है। अगर आपका छोटा कप है तो आपको 2 कप लग जाएगा, कटोरी से नाप रहे हैं तो 1 बड़ी कटोरी। इसको कैसे डालना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से मिक्स करेंगे, एक साथ डालने की गलती नहीं करनी है। ये देखिए, इस तरीके से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपका ये जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या होगा कि ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन चावल का आटा डालेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो बुजुर्ग उसे नहीं खा पाएंगे। तो अगर आप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये ऊपर से तो क्रिस्पी होगा ही, अंदर से सॉफ्ट होगा। तो क्रिस्पी ज़रूर होगा क्योंकि ये कच्चे आलू से बनना है। तो इसको बात को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूं के आटे से बना रहे हैं क्रिस्पी नहीं होगा। क्रिस्पी 100% होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। अब हम चम्मच को साइड में रख देंगे और हाथ से मिलाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। और इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो हमारा आलू और प्याज का पानी था उसी से ये बिल्कुल हो गया है। अब ये हो गया है, 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है और कलर देखिए कितना चेंज हो चुका है और सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल आए। तो इस पानी को आपको अच्छे से पकाना जरूरी है, इसी में सारा फ्लेवर आएगा रेसिपी का। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। 1/2 टीस्पून तक डालेंगे। तो मेरी ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, घर में बनी है। अगर आप मार्केट की यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1/4 चम्मच डालना, क्योंकि वो बहुत तीखी होती है। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, जब ये पक जाएगा तब हम इसके अंदर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। वेट में ये हमारा 150 ग्राम है और नाप में 1 बड़ा कप है। तो यहाँ पे आपको एक ख्याल रखना है, गैस के फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है और इस तरीके से एक हाथ से आटा डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। और इस तरीके से एक साथ डालने की गलती नहीं करना है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करना है। तो मेरा 1 बड़ा कप है, अगर आपका छोटा कप है तो आप 2 कप ले सकते हैं। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो आपको 2 कटोरी लग जाएगा, क्योंकि कटोरी थोड़ी सी छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से डालने के बाद आपको मिक्स करना है। तो पानी जिस तरीके से मैंने रखा है उसी तरीके से आप रखेंगे तो बिल्कुल भी आपका गीला नहीं होगा। अगर आप पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो डो आपका गीला हो जाएगा, फिर आपको रेसिपी बनाने में दिक्कत होगी। तो मैंने 2 छोटी गिलास लिया है पानी 1 बड़े कप आटे के लिए। तो जितना आपका आटा होगा उतना ही आपको पानी रखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। मेजरमेंट ठीक होगा तो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारा डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम इसलिए लो रख रहे हैं ताकि ये जले ना। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको मिलाते हुए पका लिया है। अब इसको चेक करने का तरीका बताएंगे। आपको इस तरीके से लेना है और इस तरीके से लेने के बाद इसका गोला बनाना है। अगर गोले में बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहा है, गोला बिल्कुल चिकने से बन रहा है, तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गोला बनाया है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चिकना है। तो ये हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरा काम करेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 ले लेना, अगर मीडियम साइज़ का है तो 1 लेना। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 20 ग्राम है। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको छिलके के साथ ही बॉईल करना है, छिलका नहीं हटाना है। अब हम बॉईल जब कर लिए हैं तो उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लिए। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको इसको फ्रिज में रखने की गलती नहीं करनी है। बस आप इसको ऐसे ही रख लीजिए बाहर। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हो जाएगा तब आपको इस तरीके से इसको छीलना है। तो आलू डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी और अंदर से खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला ग्रेटर ले लेंगे और इसको इस तरीके से ग्रेट करेंगे। तो आलू को जब आप ग्रेट करते हैं तो इसमें जितनी भी गुठलियाँ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेट करके लेना है, मैश करके नहीं लेना है। मैश करके लेंगे तो बहुत बड़ी गुठलियाँ हो जाती हैं, फिर रेसिपी में आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो चलिए इसको फटाफट हम ग्रेट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से आलू को मैंने ग्रेट कर लिया और ग्रेट करने के बाद देखिए आलू की जो थिकनेस है वो कितनी स्मूथ हो गई है। ये देखिए जब हम इसको इस तरीके से गोला बना रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बनना है, कोई भी इसमें गुठलियाँ नहीं आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है आपको, जो हम टिप देते हैं उससे काम करेंगे तो आपका भी एकदम बिल्कुल चिकना सा इस तरीके से होगा। और अब आप इसको जैसे भी यूज़ करेंगे खाने में टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो ये था ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे, कुछ भी बचाएंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ा सा गिर गया उसको हम साइड में रख देंगे, बाद में गाय को डाल देंगे और हल्का सा जब गर्म होगा तभी इसके अंदर हम अपने आलू को मिला लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी आपको मिला देना है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, जो मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। अगर हरा धनिया महंगा है और आपके पास है नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है पानी। तो पानी में अपने हाथ को इस तरीके से हम अच्छे से भिगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये गर्म हो जाएगा, सॉरी हाथ ठंडा हो जाएगा और गरम गरम हमको महसूस नहीं होगा। तो अगर आपको लगे कि आपको गर्माहट बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से करने की, लेकिन मेरे फिंगर थोड़े से जले हुए हैं तो मुझे ज़रा सी हीट ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैंने इसको पानी में डीप करके इस तरीके से मसला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मसल मसल के इसको चिकना करना है। ये देखिए। तो फ्रेंड आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये रेसिपी भी कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से मिला लिया है। तो आलू और आटा बिल्कुल अच्छे से मिल गया है और बिल्कुल अच्छा सा इस तरीके से डो बन गया है। और आपको भी इसका चिकना डो बनाना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, बस 1 से 2 बूंद, और इसको हम 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से क्या होगा, जितनी भी गुठलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी आटे की और आटा बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाएगा। अब अपने हाथों को हम वॉश कर लेंगे, फिर इसको शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से अपनी हथेलियों को हम ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आलू है। तो अगर आप बिना ग्रीस करे बनाएंगे तो शेप प्यारा सा नहीं आएगा, चिकना सा नहीं आएगा। अब इस तरीके से हमने ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा ना बड़ा लेना है ना बहुत ज़्यादा छोटा पेड़ा लेना है। तो यहाँ पे इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मस लेंगे हथेलियों पर और गोल गोल कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। तो आप इसे चाहें तो इस तरीके से सिलेंडर का शेप या फिर 4 एंगल का या फिर 3 एंगल का या फिर हार्ट शेप का बना सकते हैं। लेकिन मैं कैसे बनाऊंगी, बहुत ही आसान बनाऊंगी। इस तरीके से गोले को चिकने करने के बाद इस तरीके से फ्लैट कर देंगे और इसको हम टिक्की का शेप दे देंगे और किनारों को हम इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और इसकी थिकनेस को मैंने इतना रखा है, देख लीजिए आप लोग करीब से, कितना ज़रा देखने में सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए इस तरीके से रख लिया है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से लेना है और इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मस लेंगे और इस तरह से चिकना कर लेंगे गोल गोल घुमा के, और फिर इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको इस तरह से चपटा कर देंगे और हल्का हल्का सा इस तरीके से हम इसको प्यारा सा शेप दे देंगे, किनारों को इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए। तो आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के फ्रिज में लगा सकते हैं और जब आपका मन करे आप निकाल के बना सकते हैं। आप इसकी प्रिपरेशन रात में करके रख सकते हैं और बच्चों को सुबह उठ के मॉर्निंग में जल्दी जल्दी बनाकर टिफ़िन में दे सकते हैं और बच्चों को इसको चाय के साथ भी सर्व करके दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो
तो देखिए चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारा 1 कप गेहूं के आटे और 1 आलू से देखिए कितना ढेर सारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला और भारी लीजिए, पतले बर्तन में इस रेसिपी को मत बनाना, नहीं तो ये जल्दी से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। तो देखिए तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करना है, हथेली को थोड़ा सा ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि एक बार में हमें उतने ही डालने जितने कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो अगर आपका पैन इस तरीके से बड़ा होगा तो आप एक बार में बहुत सारे तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपका पैन बड़ा होगा तो आप एक बार में बहुत सारे बना पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से डालने के बाद आपको तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। इसको हमें 2 मिनट तक पकने देना है एक साइड से। जब ये 2 मिनट तक पक जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और ना ही इसे लो फ्लेम पे बनाना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऑयली बनेंगे, अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से तो जल्दी से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। तो यहाँ पे इसके पकने की पहचान ये है कि जब ये पकने लगते हैं तो इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगते हैं और तैरने लगते हैं। तो जब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आने लगे तब आपको इसे इस तरीके से नाइफ से या फिर कोई भी छोटे चम्मच की सहायता से इसको इस तरीके से पलट देना है। तो इसमें हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले से बनेंगे। इसके सामने आप कचौड़ी और समोसे को भूल जाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कम सामान में तैयार हो जाती है। तो बाहर से जब समोसे लेके आते हैं तो 10 रुपये का एक समोसा मिलता है मेरी तरफ। आपकी तरफ कितने का मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके यहाँ 3-4 मेहमान आ जाए और 4-5 लोग आप लोग हैं तो 80 रुपये तो आपको हर हाल में देने पड़ेंगे। लेकिन ये रेसिपी को आप सिर्फ 10 रुपये के आटे में और 1 आलू के साथ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाने देंगे और 2 मिनट जब ये पक जाएगा तब इसको हम पलट लेंगे फिर से। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। टोटल इसको बनने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरीके से अलटते पलटते हुए इसे हम 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे से अंदर से कुक हो गया है और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। तो देखिए कितने ज़्यादा कचौड़ी की तरह फूले फूले से लग रहे हैं, मुँह में पानी आ रहा होगा आपको देख के ही। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना, आपको खा के मज़ा आ जाएगा और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चे आपसे बार बार जिद करके बनवाएंगे और बनाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ को हमने इस्तेमाल करके नहीं दिखाया है जिसे लेने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़े। तो आलू और गेहूं का आटा तो सभी के घर में होता है। तो चलिए ये हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से छन्ने में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। तो कोई भी चीज़ बनाया कीजिए तो इस तरीके से छन्ने में ही इसको निकाला कीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और निकल जाए। ये देखिए। तो दोबारा जब आप इसको बनाएं तो तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर ले। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसको फिर से डालेंगे। तो इस तरीके से हम 10 सेकंड रखेंगे और जब 10 सेकंड ये तेल निकल जाएगा तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी बचा भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा डाल दिया था तो एक बार में निकल नहीं पाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप एक बार बना कर तो देखिए। ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम सर्व करके आपको इसको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखाते हैं। और सारे ये हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट है और कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। और ये वाली जो चटनी की रेसिपी मैंने शेयर की है, इसके साथ जो इसका टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो अगर आप ये चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये चटनी के साथ जब आप इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि जब भी ये नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो मक्खियों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। बरसात का मौसम आता है और मक्खियाँ आ जाती है। तो मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये है केचप।
ये मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है इस मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय करने में। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, करारी है, उससे ज़्यादा ये हेल्दी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, तो बुजुर्ग भी इसे खा पाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी। चलिए इस रेसिपी को साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही रेसिपी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। आप कौन सी ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दूसरी वाली बना लेते हैं। फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए, और ये देखिए 5 मिनट के बाद जब आप इसको इस तरीके से छुएंगे चम्मच से तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा गीला हो गया है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये गीला हो गया तो कैसे रेसिपी बनेगी, यानी नाश्ता कैसे बनेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको इसे 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि आलू और प्याज जितना भी पानी छोड़ना है वो एक बार में छोड़ दे और मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ जाए। तो सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए, और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है ऊपर रखने के बावजूद भी, तो समझ जाइए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और जब मीडियम फ्लेम हो जाएगा तब अपने मिश्रण को हम इसके अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करेंगे। बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से चलाते हुए आटे को पकाना है। तो आलू की जितनी भी नमी होगी उसको भी ख़त्म करना है, आलू भी हमारा कुक हो जाएगा और आटा भी हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। 50% हमें इसको पकाना है और 50% हमें इसे कच्चा रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल गुंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगेगा, और इस तरीके से बिल्कुल सिमटने लगेगा। जब ये सिमटने लगे तो आपको इसको और अच्छे से इस तरह से मिलाना है, ताकि जितनी भी आलू की नमी है वो निकल जाए। और इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसको पूरे महीने स्टोर कर पाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ही बना देंगे तो आलू का जो पानी होगा उसकी वजह से ये रेसिपी लंबे समय तक कुरकुरी भी नहीं रहेगी और ख़राब भी हो जाएगी। तो जो हम आलू और प्याज का पानी जला देंगे तो उससे इस रेसिपी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लिया है। गैस का जो फ्लेम था वो हमने मीडियम ही रखा है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पका रहे। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है आटे को पकाते हुए। ये देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से सिमटने लगा है, और इस तरीके से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इतना ठंडा कि हम इसे छू पाए। तो चलिए इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से हम 10 से 15 सेकंड इसको मसलेंगे। हल्का सा गुनगुना होगा तभी मसलना है, मसलने से क्या होगा ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो एयर है वो निकल जाएगी, और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मसल लिया है। अब हम यहाँ पर एक ले लेंगे रोटी का चकला, और इसके ऊपर हम लगा लेंगे अच्छे से ऑयल। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, और ये काम आपको ज़रूर करना है। इस तरीके से इसको ग्रीस कर लेना है, और अब हम पूरा का पूरा मिश्रण ले लेंगे और 10 से 15 सेकंड इसको इस तरीके से हम आगे की तरफ लेके आएंगे और पीछे करेंगे। ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और अब हम इसके इस तरीके से 3 पार्टीशन कर देंगे, 2 को हम साइड में रख देंगे और एक के साथ हम काम करेंगे। अब इसको हम ले लेंगे और 10 से 15 सेकंड इस तरीके से हथेली पे मसलेंगे। तो जैसे हमारी रोटी का लोई होता है उसका हमें दुगना लेना है, और इस तरीके से हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल के चिकना कर लेना है। फिर इसके बाद इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से फ्लैट कर देना है। अब हम बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, और अब इसे हम रोल आउट करेंगे। ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं इसको, आप इसको 3 एंगल में, 4 एंगल में, या फिर स्क्वायर में, किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको कैसे बनाऊंगी अभी आपको बताऊंगी। तो पहले हम इस तरीके से अच्छे से घुमाकर एक बराबर से बेल लेंगे इसको। थोड़ा सा ये इस तरीके से हमें मोटा रखना है।
तो देखिए इस तरीके से हमने इसको रोटी से हल्का सा मोटा रखा है। तो ये हल्का सा इस तरीके से बिखरेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पका के लिया है आटे को। अब हम एक कटोरी ले रहे हैं और इसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से किनारों को, और इस तरीके से रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे कोई कटर भी ले सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसे गोल ही बनाना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। बस आपको ख्याल ही रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये जो बचा हुआ है इसको हम इस तरह से कर लेंगे फिर से गोल, और सेम पहले वाली की तरह बेल के फिर से बना लेंगे। और इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको नाइफ ले लेना है और इस तरीके से किनारों को पहले से हल्का सा कर लेना है, और ये देखिए निकल गया है। और इसको मैंने हल्का सा मोटा ही रखा है। मोटा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, इतना मोटा रखा है देखिए इस तरीके से। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारा बना लिया है, और एक आलू और 1 कप गेहूं के आटे से देखिए कितना ढेर सारा बन चुका है। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। आप इस तरीके से बनाकर इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका मन करे या मेहमान आए, आप गर्मा गर्म बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, लेकिन इतना गर्म नहीं करना है कि इसमें से धुआं निकल जाए। हल्का सा जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हथेली को रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे, और इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को डालेंगे। ये देखिए, और एक बार में उतना ही डालेंगे जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। एक बार में बहुत सारा मत डाल देना, नहीं तो इसको पकने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे। और जब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगेंगे तो इस तरह से इसको हम कड़छी से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बन जाती है, और आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए जब ये इस तरीके से फूल जाएगी तब इसको हम टर्न कर देंगे 1 मिनट के बाद, और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही इसको पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कुरकुरे नहीं बनेंगे, और लो फ्लेम में पकाएंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम में पकाना है। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2 मिनट तक इसको सिकने देंगे अच्छे से, और 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से हो गया है, कितना प्यारा सा कलर आ गया है और कितनी ज़्यादा खस्ता लग रही है। अभी मैं आपको इसको बनाने के बाद तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता होती है, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी होती है। तो जब ये पक जाएगी तब इसको हम इस तरीके से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। और आप इस तरीके से बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ या फिर ऐसे भी खाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि हमने जो मसाला डाला है वो इसको काफ़ी ज़्यादा चटपटा बना देता है। और देखिए इस तरीके से हमारी कितनी बढ़िया तरीके से फूली फूली सी बनी है। तो आपकी भी ऐसे ही बनेगी अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया। अब इसको हमने 10 सेकंड ऐसे रखा, अब इसको हम साइड में रख देंगे, और हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें नहीं डालना है। जब एक बार हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपनी बाकी बची वाली को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे। तो चलिए फटाफट सारी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो चलिए फटाफट सारी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसे हमने 1 कच्चे आलू और 1 कप गेहूं के आटे के साथ तैयार किया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी बना है, और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी अंदर से ये कितना ज़रा सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से दोनों लेयर बिल्कुल खुल रही है, यानी ये बिल्कुल अंदर से अच्छे से कुक हुआ है। और इसे मैंने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, मोमोज चटनी के साथ, और आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे हमने किचन की 2 सामानों से बनाया है, और मसाले तो हर घर में होते हैं। तो आप इसमें मसाले अपने इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा
ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ अपने लिए भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। खाने में बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी है और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बनी हुई है और अंदर से सॉफ्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।